तो रेसलिंग पीडिया फैमिली रेसलमेनिया 40 के बाद कल फर्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है, जिसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही ज्यादा सस्पेंस फिलहाल बना के रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना अनाउंस किया है कि कल जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होने वाला है उसमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ भी रिवील नहीं किया है। तो शायद कल द ट्राइबल चीफ का मैसेज लेकर सोलो और जिमी ऊसो कोडी रोड्स के पास आए और कोडी को ऐसा लग रहा होगा कि उनकी ब्लड लाइन से अब जो भी पंगा था वो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसा आपने मंडे नाइट रॉ में देखा कि रॉक भी बोल के गए कि वो जब भी रिटर्न आएंगे तो कोडी चैंपियन हो नहीं हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो कोडी रोड्स को पीटने के लिए दोबारा आएंगे। तो एक बात की गारंटी है कल ट्राइबल चीफ के बारे में माइकल कोल और पैट मैकएफी, क्योंकि पैट मैकएफी ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट थे ट्राइबल चीफ, तो ये दोनों ऑब्वियसली रोमन के बारे में बात करेंगे और फैंस बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे अगर कल ही के स्मैकडाउन में रोमन रिटर्न आ गए, लेकिन थोड़ा चांसेस कमी है तो इसकी उम्मीद कम ही रखना। पर इस बात के हाई चांसेस है कि सोलो और जिमी अटैक कर सकते हैं कोडी के ऊपर, और कोडी और सोलो का शायद से बैकलैश में अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच फिक्स भी हो सकता है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है पता है कि जैसे मंडे नाइट रॉ में फैटल 4 वे मैच हुआ था ये डिसाइड करने के लिए कि डेमियन प्रीस्ट के वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए कौन चैलेंज करेगा और उस मैच को तो जे उसो जीत गए, तो इसी टाइप का कोई मैच फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी हो सकता है, या फिर कोई टूर्नामेंट हो सकता है जिसे कोडी के लिए फर्स्ट चैलेंजर उन्हें मिलेंगे कि उन्हें बैकलैश में कौन चैलेंज करेगा। वैसे बैकलैश से याद आया कि ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिवील कर दिया कि बैकलैश 2024 का जो पोस्टर है वो कैसा है, और वो पोस्टर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें कोडी अनडिस्प्यूटेड टाइटल लिए हुए हैं। और एक चीज आपने नोटिस करा, इस पोस्टर में कोडी ने उसी स्टाइल में टाइटल रखा हुआ है जैसे रोमन टाइटल रखे जाते थे अपने पीछे, और पोस्टर में लिखा हुआ है कि कभी कभी ये जो बुरे सपने हैं ना, यानी कि नाइटमेयर, ये सच हो जाते हैं। और ये बैकलैश 2024 फ्रांस में हो रहा है और इसमें ज्यादा टाइम नहीं है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि 5 मई 2024 को बैकलैश होगा, और ऑब्वियसली इस इवेंट में कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट दोनों अपना अपना टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा आपको याद है कि पुराने डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या होता था कि जो भी चैंपियन रहता था वो जैसे ही हारता था वो आके रीमैच मांगता था कि मेरा हक है कि मैं चैंपियन था तो मैं हार गया, तो इसलिए अब सबसे पहले रीमैच मुझे मिलना चाहिए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस सिस्टम को कुछ साल पहले से बंद कर दिया। अगर नहीं करते तो अभी सबसे पहला मैच रोमन वर्सेस कोडी ही होता। तो 2 बार ऑलरेडी रेसलमेनिया में रोमन और कोडी का मैच हो चुका है, जिसमें से एक बार रोमन जीते एक बार कोडी जीते, लेकिन इन दोनों का एक और बार मैच तो कम से कम होगा ही, क्योंकि ज्यादातर हर दुश्मनी में बेस्ट ऑफ 3 मैचेस होते हैं। अगर दोनों ने एक एक मैच जीत लिया है तो तीसरा फाइनल मैच होता है डिसाइड करने के लिए कि इस दुश्मनी में ज्यादा भारी कौन पड़ा। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है कि रोमन और कोडी का जब भी तीसरी बार मैच होगा, जो कि होना ही है 110%, तो इस बार कौन जीतेगा, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या फिर द अमेरिकन नाइटमेयर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स? अच्छा, ट्राइबल चीफ से एक और बात मुझे याद आई कि ट्राइबल चीफ के वाइस मैन पॉल हेमन, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला है जिसमें उन्होंने रोमन की तारीफ करी है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर पॉल हेमन ने ये बोल दिया है कि रोमन ना सिर्फ इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट चैंपियन है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जितना जनरेशन था ना, वो सभी जनरेशन में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट चैंपियन है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई में असली गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोमन ही है। अच्छा, रेसलमेनिया 40 में जब शील्ड की म्यूजिक हुई थी तो कहीं ना कहीं मुझे और बहुत सारे फैंस को लगने लगा था कि शायद से फाइनली डीन एम्ब्रोज रिटर्न आने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन और कोडी के मैच में, और उसके बाद से ऐसे रूमर्स भी आने लगे कि डीन एम्ब्रोज रिटर्न आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीन और एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट ना साल 2027 तक का है, तो डीन एम्ब्रोज 2 ही सूरतों में डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि टोनी खान को उनको फायर करना होगा, तभी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि साल 2027 से पहले एडब्ल्यू बंद हो गया तब डीन एम्ब्रोज रिटर्न आ सकते हैं, वरना फिर आगे जाकर ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर कांटेक्ट करे एडब्ल्यू से तो डीन एम्ब्रोज का कैमियो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन चांसेस कम ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करेंगे। तो ज्यादा साल नहीं है, 2027 आने में 3 ही साल है, और जिस तरह से 2020 से 2024 आया है, 2024 से 27 आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक काम करूंगा, एडब्ल्यू ऐसे में देखता नहीं हूँ, लेकिन डीन एम्ब्रोज का जो भी एडब्ल्यू में मैच होगा ना उसके बारे में मैं आपको कोशिश करूंगा कि बताते रहूं। और आज की वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि कल का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है ना उसको देख लेना, हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज रिटर्न अपने को देखने मिल जाए, रोमन रेंस के बारे में कुछ देखने मिल जाए, या हो सकता है कि कुछ भी ऐसा नहीं हो जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे खराबी स्मैकडाउन हो। तो ऐसे टेंशन मत लीजिएगा, रोमन की जिन भी फैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना छोड़ दिया है, न्यूज तो मैं दे ही दूंगा जो भी होगा स्मैकडाउन में फुल ऑन डिटेल के साथ। तो चलिए मैं मिलूंगा कल स्मैकडाउन के रिजल्ट के साथ, और जानने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा।